बंद केला देशसेवेसाठी जायला तयार आहे. त्यामुळे तुमच्या लोकांमध्ये सगळं राग आला. जायचं पुढे तुला आणि बाहेर पुढे देशसेवेच्या उद्देशाने देशासाठी काम चुकीचं झालं देशाच्या सरकारने. बरोबर आपण लढाई करू आणि पहिल्यासारखं भरती कमी करायला. चालू कर चला बाईक साईडला घ्या. चला चला स्टँडवर इकडनं आहे स्टँडवर चला. अरे स्टँडवर चला. मला कोणा ठरणार नाही स्टँडवर घ्या. एक मिनिट बाजूला बाजूला मित्रांनो बाजूला. अरे यार आता ना इथंच प्रतिक्रिया द्या. अरे पाचच्या मागे तुमच्या मागे कॅमेरा कसे उभे राहणार? अरे तेच बघा ना यार. मागे या. अरे मागे बघा तुमच्या कॅमेरा लागले. तुमच्या मागे कॅमेरा चला मागे थोडं पुढे ए एक बूम पकड. एक बूम पकड. अभिषेक बूम पकड ना. चला रोल. रोलिंग. नाना भाऊ काय सांगाल एकंदरीत ज्या पद्धतीने केंद्र सरकारने अग्निपथ योजना आणली आहे मात्र देशभरातील तरुणांकडून विरोध होतोय. आज महाराष्ट्रामधील मुंबईतून तरुण जे आहेत ते आपल्या भेटीसाठी आलेले आहेत. बघा, देशातल्या जवळपास 14-15 देशामध्ये जे केंद्र सरकारने जी अग्निपथ योजना काढून सैन्य भरती करायचा जो निर्णय घेतला त्याचा विरोध होत आहे. अनेक राज्यामध्ये जाळपोळ झाली. तरुणांनी पुढाकार घेऊन त्याच्यामधली जाळपोळ, कुठलंही राजकारण त्याच्यामध्ये आलेलं नाही. अग्निपथ ह्या योजनेचं नाव ठेवलंच कशासाठी हा एक सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे. म्हणजे गेल्या 8 वर्षामध्ये केंद्राच्या सरकारने तरुणांना फसवलं आणि आगीच्या झोकात टाकलं आणि म्हणून अग्निपथ नाव ठेवलं काय, हा एक प्रश्न त्या ठिकाणी निर्माण होत आहे. सरकारने उत्तर दुसऱ्या दिवशी दिले की सरकारजवळ पैसे नाहीत म्हणून या पद्धतीची भरती आम्ही करतो आहे. मी आजच स्विस बँकेचा एक अहवाल आलेला आहे. त्या स्विस बँकेच्या अहवालामध्ये सांगण्यात येत आहे की 2 वर्षामध्ये 212% भारतीयांचे पैसे स्विस बँकेमध्ये आलेत. याचा अर्थ या देशातला पैसा जो मागच्या काळामध्ये मनमोहन सिंग साहेबांच्या सरकारच्या काळात या सरकारने सगळे स्विस बँकेमध्ये पैसे टाकले आणि आम्ही ते पैसे घेऊन आणि गरिबाला वाटू असं जे दिव्य स्वप्न दाखवणाऱ्यांचेच पैसे आज स्विस बँकेमध्ये आहेत काय, आणि देशाची तिजोरी खाली करून स्विस बँकेमध्ये आणि त्यांच्या मित्रांमध्येच पैसे वाटण्याचं काम चालू आहे का. देशाच्या सुरक्षेमध्ये खऱ्या अर्थानं ह्या मुलांची चेष्टा तर चालूच आहे, तरुणांची चेष्टा चालूच आहे, तरुणींची चेष्टा चालूच आहे, पण देशाच्या सुरक्षेमध्ये या पद्धतीची भरती करता येत नाही हे माहीत असताना सुद्धा या गंभीर प्रश्नामध्ये
4 वर्षाची नोकरी देऊन एक प्रकारे देशाच्या सुरक्षेबद्दलची थट्टा आणि देशाच्या तरुणांबद्दलची थट्टा या नरेंद्र मोदीच्या सरकारने करावी. खऱ्या अर्थानं देशाच्या जनतेला माफी नरेंद्र मोदीच्या सरकारने तातडीनं मागावी. इस्लामी देशासोबत माफी मागू शकता, तर देशाच्या सुरक्षेमध्ये आणि देशाच्या तरुणांची चेष्टा केल्याबरोबर तुम्हाला ही शर्मिंदगी का येत नाही, हाही सवाल या निमित्तानं या ठिकाणी निर्माण होतो. ही जी काही योजना केंद्र सरकारने काढली, या योजनेचा काँग्रेसकडून तीव्र विरोध केला जातो. जुन्या पद्धतीचीच सैन्य भरती पुन्हा या देशामध्ये सुरू करावी. मोठ्या प्रमाणात गेल्या 8 वर्षामध्ये कुठल्याही केंद्र सरकारच्या क्या सर्व्हिसेस आहेत, मग रेल्वे असतील, बँका असतील, LIC असतील, खूप साऱ्या ज्या सार्वजनिक उपक्रम आहे, एकही ठिकाणी कुठल्याही नोकऱ्या भरल्या गेल्या नाही. सगळे जागा खाली पडलेल्या आहेत, सैन्यामध्ये जागा खाली पडलेल्या आहेत आणि तातडीनं केंद्र सरकारने जुन्या पद्धतीप्रमाणे जागा भराव्यात, जेणेकरून आपल्या देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात जी बेरोजगारी वाढलेली आहे ती बेरोजगारी कमी करण्यामध्ये सरकारला यश येईल. नाहीतर हीच तरुण उद्या म्हणतील की ज्या तरुणांनी या देशातली सरकार नरेंद्र मोदीची बसवली, 2 कोटी तरुणांना दरवर्षी नोकऱ्या देणारं जे आश्वासन मिळालेलं होतं, याच तरुणांनी त्यावेळेस भरभरून मतं त्यांना मारलेली होती. आता हेच तरुण केंद्रातलं भारतीय जनता पार्टीचं नरेंद्र मोदीचं सरकार पाडल्याशिवाय शांत बसणार नहीं, अशी परिस्थिति आता निर्माण झालेली आहे. नाना, हिंदी में जानना चाहेंगे, काफी सारी संख्या में बच्चे यहाँ पर आए हैं आपसे मिलने के लिए. अग्निपथ योजना को लेकर जो देश भर में विरोध हो रहा है, बड़े पैमाने पर आगजनी की जा रही, सरकारी प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसे किस तरीके से आप देखते हैं? हम अभी बच्चों को आह्वान कर रहे कि इस तरह से राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान कर नहीं चलेगा. हम इन बच्चों के साथ हैं. गए 60 साल देश में कांग्रेस ने सत्ता में रहे, कभी भी इस तरह से युवाओं की और देश की सुरक्षा के बारे में कभी भी कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस ने नहीं किया. लेकिन केंद्र में बीजेपी की झूठ के आधार पर जो सरकार बनी, जिस तरह से केंद्र की सुरक्षा के और हमारे युवाओं से जिस तरह से उनकी चेष्टा कर रहे हैं, इसका विरोध तीव्र शब्द में कांग्रेस करती है. और हम केंद्र के नरेंद्र मोदी को सरकार को कहना चाहते हैं कि जिस तरह से फौज में जो भर्ती होती थी उसी नियम से पुनः भर्ती होना चाहिए. बहुत सी पदे केंद्र सरकार में रिक्त है, फौज में रिक्त है, और जो सार्वजनिक उपक्रम जो भी है केंद्र सरकार के, और केंद्र सरकार के जो भी जॉब है उसमें भी बहुत सी पदे वहाँ पर रिक्त है, और सभी जगह तुरंत भरी जाए. क्योंकि आपने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी का आश्वासन हर साल का दिया था, 8 साल में एक भी जगह नहीं भरी. हमारे देश में आपने जो योजना केंद्र में निकाली अग्निपथ, क्या देश के युवाओं को अग्नि में झोंकने के लिए इस योजना को आपने बनाया है क्या? ये भी प्रश्न यहाँ पे खड़ा होता है. आप जैसे इस्लामी देशों से माफ़ी मांगते हो, तो क्या देश के युवाओं से और देश की सुरक्षा से छिड़कानी करने का काम आप जो कर रहे हो, इसलिए देश की जनता से भी माफ़ी आपने मांगना चाहिए. ये मांग कांग्रेस करती है और हम इन युवाओं के साथ हैं. जिस तरह से सेना में जो नौकर भर्ती होती थी उसी तरह ये भर्ती होना चाहिए, ये मांग कांग्रेस करती है. क्या कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी नाना? बिल्कुल, इससे हम पूरी लोकतांत्रिक पद्धति से हम ये लड़ाई लड़ेंगे. कानूनी लड़ाई लड़ने में कोई अर्थ नहीं अब, क्योंकि खुद ही जस्टिस लोग, जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस लोग अपने आप को न्याय मांगने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, तो इसका अर्थ ये देश में क्या चल रहा है इसका अर्थ लगाया जाता है. इसलिए कानूनी लड़ाई लड़ने में कोई अर्थ नहीं है, ऐसा अब हमारा भी मत हो चुका है, क्योंकि जस्टिस ही असुरक्षित बन चुके हैं इस देश में. तो इसलिए लोकतांत्रिक पद्धति से, और जो युवाओं ने केंद्र की सरकार को अपने वोट देकर बनाया था, वही युवा है इस केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नीचे खींचने में भी कम नहीं पड़ेंगे, और उसी ताकत के साथ ये लड़ाई लड़ी जाएगी. अग्निपथ योजना के बारे में केंद्र सरकार का ये कहना है कि जो उन्होंने पूरा ये प्रोग्राम बनाया है, ये पूरी योजना है, वो सही तरीके से युवाओं तक पहुंचाई नहीं जा रही है या पहुंच नहीं पा रही है, और उसके लिए खास तौर पे जो विपक्ष है वो गलत मैसेजिंग कर रही है, जिसकी वजह से वो लोग बहकावे में आ रहे हो, इस तरीके के हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं. देखो, केंद्र की सरकार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कितना झूठ बोलो. एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है. आपने रेलवे भर्ती 8 साल में कितनी बार की और कैसे समय पे कैंसिल किया, ये क्या युवा भूल चुके हैं इस देश के? कितना झूठ बोलोगे आप?
इसमें अग्निपथ में तुमने 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट पे तुम अगर बच्चों को ले रहे हो तो क्या उनके जीवन से खेलने की बात कर रहे हो आप लोग? और इस तरह से झूठ बोल के अपक्ष, इसमें विपक्ष ने कुछ भी इस तरह में हस्तक्षेप नहीं किया। युवा भी अनपढ़ नहीं है, उनको भी समझता है। जितने आप अपने आप को होशियार समझते हो उससे ज़्यादा नई जनरेशन होशियार है। ये समझने में केंद्र की सरकार कम पड़ी है और इस तरह से विपक्ष को आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। आप जो देश के 14 राज्यों में जो आंदोलन शुरू हो गया है, जो बड़े पैमाने में रेलवे और बहुत सारी चीज़ें जलाई जा रही है, बड़ा आतंक शुरू हो चुका है, तो ये क्या विपक्ष ने नहीं किया, युवाओं ने खुद प्रेरणा से, क्योंकि जिस तरह से फंसाया गया 8 साल से, बार बार नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से कहा गया कि भजे तलो आप लोग, वो रोजगार करो, तो इस तरह की चेष्टा जो बार बार युवाओं की है, युवा शक्ति की है, उसी का परिणाम आज देश के युवाओं ने अपने हाथ में कानून लिया है। और मैं ये हम लोग चाहते हैं कि इस तरह का अब युवाओं के साथ छेड़खानी करना बंद करो, उनकी ताकत के साथ छेड़खानी करना बंद करो। युवाओं की ताकत अगर एक साथ आ गई तो तुम्हें ज़्यादा दिन सत्ता में रहने का कोई अधिकार भी नहीं रहेगा, ये उन्हें समझना चाहिए। इसलिए अपोजिशन के ऊपर आरोप लगाने से पहले अपने आप जो 4 उंगलियां उनके तरफ है, वो उंगलियों की तरफ उन्हें देखना चाहिए। ये मांग कांग्रेस करती है। क्या सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस? बिल्कुल, हम युवाओं के लिए आखिरी ये देश को आज़ादी दिलाने का भी काम कांग्रेस ने किया और देश को 60 साल में खड़ा करने का भी काम कांग्रेस ने किया और देश को मुख्य धारा में लाने का भी काम कांग्रेस ने किया। इस तरह से युवाओं को बर्बाद करने का, इस देश की युवा शक्ति को बर्बाद करने का अगर मंसूबा बीजेपी ने किया होगा केंद्र में बैठकर, तो कांग्रेस से चलने देंगे। हम युवाओं के साथ रास्ते पे उतरेंगे। अभी पहले ये हे गलत आहे, यहाँ हे चुकीचं आहे। आपल्याला मुलांना मागणी तीच आहे की आम्हाला 21 वयाचंच पाहिजे, जे जुनी पद्धत आहे तीच पद्धत पाहिजे आणि या पद्धतीमध्ये बदला नाही। यांनी अग्निपथ नाव का ठेवावं? कारण की 8 वर्षामध्ये तुम्ही आगीमध्ये या तरुणांना झोकलं। अग्निपथचा अर्थ काय? केंद्र सरकारने त्याचं स्पष्टीकरण पहिले दिलं पाहिजे आणि ज्या पद्धतीनं तरुणांची आणि देशाच्या सुरक्षेबद्दल चेष्टा करण्याचं काम केंद्रातलं सरकार करते आहे। चीननं आज आमच्या अनेक भागामध्ये, अरुणाचल असेल, लेह लद्दाख असेल, त्या भागामध्ये कब्जा केलेला आहे, पण केंद्र सरकार अजूनपर्यंत त्याच्याबद्दलचं साधं बोलायला तयार नाही। देशाच्या सुरक्षेबद्दलची गंभीर नसलेलं केंद्राचं सरकार, या सरकारचा हा धिक्कार तरुणांच्या वतीनं पूर्ण देशभर होत आहे। वाढता विरोध पाहता यामध्ये सीआरपीएफ आणि आसाम रायफल्स मध्ये देखील 10% आरक्षण जे आहे ते या अग्निवीरांना देण्याचं देखील आश्वासन जे आहे ते अमित शहा यांनी दिलेलं आहे। याकडे तुम्ही कसं? मला एक मुद्दा असा आहे की तुमच्या आश्वासनाला आता कुठली मान्यता द्यायची? तुम्ही खोटं बोलल्याशिवाय तुम्ही दुसरं काहीच केलं नाही। 2014 पासून या देशाच्या नोकऱ्या देऊ, 15 लाख रुपये काळा धन, आता स्विस बँकेमध्ये 212% या 2 वर्षात जे पैसे वाढले, तर हे कोणाचे पैसे आहेत? एकीकडे देशाच्या तिजोरीत पैसे नाही असं सांगायचं आणि एकीकडे या पद्धतीनं चेष्टा करायची। आणि म्हणून हे जे आश्वासन आहे की आम्ही इकडे टाकू तिकडे टाकू, अरे पण तुम्ही काहीच केलं नाही या देशासाठी। 8 वर्ष देश विकण्याशिवाय दुसरं काही केलं नाही। आता तर गमतीनं पाऊस पडत नाही तर लोक म्हणतात की नरेंद्र मोदींना ढगही विकून टाकले। अशा पद्धतीची चर्चा, त्याचे कॉमेंट मोठ्या प्रमाणात येत असेल तर आता देशात विकायला पण काही राहिले नाही म्हणून ढगं विकलेत, अशा पद्धतीची चर्चा जेव्हा येत असेल तर निश्चितपणे ही देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये ज्या लोकांनी आपलं बलिदान दिलं, आपल्या घरावर तुळशीपत्र ठेवून ही लढाई उभी करून देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेलं संविधान, त्याच्या आधारावर हे लोकशाही चालली। या लोकशाहीची थट्टा करणारं सरकार जे केंद्रात बसलं, त्याचा हा निषेध पूर्ण देशभर होत आहे। विधान परिषदेमध्ये 10 जागा आहेत। अरे थांब, मग त्याची करू आपण, पहिले अग्निपथ झालं। चला नंतर बोलू, त्याच्या दुपारच्या नंतर एक प्रश्न त्याच्या अग्निपथच फक्त। सर, ये केंद्रीय सरकार का ये कहना है, मोदी सरकार का, कि जो 4 साल के लिए लोगों को अलॉट किया जाएगा, सेना में भर्ती किया जाएगा, उसके बाद केंद्र की जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, चाहे असम राइफल हो या सीआईएसएफ की जो है टुकड़ी हो, उसमें इनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा, हर जगह इस योजना का उन्हें लाभ दिया जाएगा। उन्हें जहां कहीं भी वो जाएंगे वो हर जगह प्रेफरेंस मिलेगी, बेरोजगारी उनकी नहीं होगी, इसकी गारंटी ले रहे हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं? ये झूठ का कैसे विश्वास करेंगे कोई? तुमने 2 कोटी युवाओं को हर साल नौकरी देने की बात आपने की थी।
आपने 2 कोटी युवाओं को तो हर साल देने की जगह उनके जो नौकरी लगी थी वो भी छीन लिए, तो तुम्हारे पे विश्वास कौन करेगा? झूठ पे झूठ बोलने के बाद हम लोगों को एक लेसन था, महाराष्ट्र के हमारी जो बाल भारती करके एक पाठ्य पुस्तक है उसमें था कि लांडगा आला रे आला, यानी जो ये होता है क्या बोलते हैं उसको लांडगे को हिंदी में, वो भेड़िया। तो भेड़िया चराने वाला जब जाता था तो जंगल के किनारे जाके जोर से चिल्लाता था, गांव वाले लोग बोले कि बकरी बचाने जाओ। ऐसे 1 बार 2 बार किया, लेकिन तब गए तो वो भेड़िया जोर जोर से हंसता था, जैसे पेट्रोल पंप में फोटो लगे हैं जोर जोर से हंसने वाले, वैसे ही। तो फिर लोगों ने बोला कि ये झूठ बोलता है। आखिरी जब सही में भेड़िया आया और सब बकरी खा गए, ये चिल्लाते रह गया, कोई गया नहीं बचाने। आज परिस्थिति केंद्र सरकार की उसी तरह है, इसी कहानी को लागू होती है कि बार बार झूठ बोलकर युवाओं के साथ, किसानों के साथ, इस देश के गरीबों के साथ, छोटे उद्योगों के साथ आपने जो झूठ बोलकर अपनी नैया पार करते रहे, अब नैया डूबने का समय आ गया। इसलिए तुम्हारे ये झूठ को कोई भी युवा इस बात को मान्यता नहीं देंगे। अब तो उनकी नैया डूबने का समय आ चुका है। आखिरी सवाल सर, अग्निपथ योजना वापस लिया जाए, यही आपकी मांग है? यही एकमात्र उपाय है? बिल्कुल, पुराने सिस्टम से ये पूरी फौज की भर्ती हो और उसी आधार पे हो, और जिस तरह से आज तक चलती थी। ये तुम्हारे जुमले अब नहीं चलेंगे, क्योंकि आप बार बार जुमले की बात करते हो, खुद के ही जुमले। हमने थोड़ी बोला था 15 लाख देने का, हमने थोड़ी किसान का कर्जा माफ करने का बात किया था, वो जुमला था। तो ये अब जुमले तुम्हारे नहीं चलेंगे। जो सिस्टम है तुरंत पूरे रेल की हो, तुमने तो सब प्राइवेटीकरण करना शुरू कर दिया है, आरक्षण खत्म करना शुरू किया है। ये सब बातें अब युवा हमसे ज़्यादा समझते हैं, और इसलिए कुर्सी पे बैठे हुए नेताओं ने इतना अंधी आग करके बिल्ली जैसे दूध पीती है और मेरे को कोई नहीं देख रहा, ऐसा अगर कोई केंद्र में बैठकर अपनी राजनीति को रोटियां सेकने वाले हो तो उनको अब समझना चाहिए। ये इशारा है, देश के युवाओं ने अब केंद्र की सरकार को इशारा किया है, और इशारे को अब केंद्र की सरकार ने समझना चाहिए। नाना, आपकी इस बात से क्या ये समझे कि जिस तरीके से कृषि कानून बिल को वापस लिया गया, उसी तरीके से इस कानून को भी वापस, इस योजना को भी वापस लिया जाएगा? देखो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किसानों ने बहुत शांतिपूर्वक, अन्नदाता ने इस देश में आंदोलन किया, और देश की डेमोक्रेसी के बाद इतना लंबा समय कोई आंदोलन चला हो तो किसान का आंदोलन चला। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अन्नदाता से बात भी नहीं की है। आखिरी उनको आंदोलनजीवी कहा गया, उनको आतंकवादी कहा गया, उनको नक्सलवादी कहा गया। क्या देश के युवाओं को भी उस लाइन पे लाके खड़ा करना चाहते हो? क्या ये बच्चों को भी आतंकवादी नक्सलवादी बनाना चाहते हो? क्या उनको आंदोलनजीवी और देशद्रोही बोलना चाहते हो? ये सवाल इस मुद्दे से खड़े हो रहे हैं। गलती आप करोगे, देश को तोड़ने की गलती आप करोगे, देश की सुरक्षा से आप छेड़खानी करोगे, और गलती आरोप हमारे युवाओं को लगाओगे। जिस दर अगर गलती से हमारे ये बच्चों के ऊपर गलत आरोप लगाए गए तो फिर कांग्रेस इस बात को नहीं सहेंगी, क्योंकि युवा ताकत हमारी ताकत है, देश की ताकत है, हमारे आने वाला भविष्य, हमारे देश का भविष्य है। इस भविष्य से अगर छेड़खानी करने का काम अगर नरेंद्र मोदी की सरकार करती है तो कांग्रेस कतई इस बात को मान्य नहीं करेगी।